स्टडी विद साधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे ऊल के बारे में। ऊल का मैंने एक भाग पहले पढ़ा दिया, दूसरा जो है आज मैं पढ़ाऊंगी। और रेशे के बारे में बात कर रहे थे। मुख्यतः जो है हमारे ऊन जो होते हैं प्राकृतिक जगत के जानवर जगत से प्राप्त होते हैं, ये हमने कल की क्लास में बता दिया। तो आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कमेंट भी। और हम आगे देखते हैं आज की हमारी क्लास जो है कैसी रहेगी। तो देखते हैं कि हम लोग ये पढ़ लिए थे जानते हो इसके प्राकृतिक जगत से, ये सब उद्गम इतिहास भी पढ़ लिए थे। उसके बाद से क्या पढ़ने वाले थे, प्राप्ति, उनकी जो प्राप्ति होती है कहाँ से होती है, उसके साधन के बारे में हम इतने इंट्रोडक्शन दे दिए थे कि अंगोरा बकरी, कश्मीरी बिक्यूना, लामा, अंगोरा खरगोश, अल्पाका ऊँट, ये सब क्या है, उनके प्राप्ति के स्रोत हैं। अब इनके बारे में हम आज जानते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में सबसे पहले जानेंगे, अंगोरा बकरी के बारे में जानेंगे, ठीक। देखेंगे कि क्या है अंगोरा बकरी, होती क्या है। तो यह जो है यह बकरी की, अंगोरा अगर पूछा जाता है तो क्या है, तो यह बकरी की प्रजाति होती है। इससे क्या होता है, जिससे ऊनी रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इसके बालों को क्या कहते हैं, मोहरे कहते हैं। सबसे पहले तो ये हम देखेंगे कि जो बकरी की प्रजाति होती है, अंगोरा बकरी की प्रजाति है, यहाँ इनके बालों को क्या किस नाम से जाने जाते हैं, तो मोहरे के नाम से जाने जाते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछे कि मोहरे के नाम से किस के बाल को बोला जाता है, तो अंगोरा बकरी के, ठीक है। और यह क्या है, यह मुख्यतः जो है इसके बाल क्या होते हैं, इसके बाल सूक्ष्म, कोमल, लंबे, चमकदार एवं फिसलन युक्त होते हैं। जो अंगोरा बकरी होती है उसके बाल कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, स्मूथ होते हैं, या फिसलन युक्त होते हैं, चमकदार होते हैं। और इसमें क्या होता है ना, प्राकृतिक गोलाई जो होती है इस ऊन में जो होती है, इस रेशे में जो होता है, प्राकृतिक गोलाई विद्यमान रहती है। और अगर पूछा जाए कि अंगोरा बकरी की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ, तो सबसे पहले टर्की में इनको पाला जाता था। उसके बाद से यूएस से अफ्रीका जो है, ये जो है ट्रेंड में है, इसमें ऊन की प्राप्ति होती है, ऊन पाया जाता है। और इससे क्या होता है, पूछा जाता है तो उच्च गुणवत्ता के रेशे प्राप्त होते हैं। किससे, अंगोरा बकरी से उच्च गुणवत्ता के रेशे प्राप्त होते हैं। इतना आप सबको समझना है, ठीक। आगे देखते हैं, ये तो अंगोरा बकरी के बारे में हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं कश्मीरी बकरी, ठीक। कश्मीरी बकरी को देखते हैं। ये फिगर मैंने इसमें लगा दिए, फिगर से भी आप लोग देख सकते हैं कि इसके बाल कितने छोटे छोटे क्यूट से ये जानवर होते हैं, बड़े से। लेकिन ये छोटा नहीं है, बहुत से बड़े से हैं। और इसके ऊन भी मतलब बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। इससे भी क्या होता है, इससे भी क्या होता है, उच्च श्रेणी के ऊन प्राप्त होते हैं। अगर पूछा जाए अंगोरा और कश्मीरी बकरी में, दोनों में क्या है, उच्च प्राप्ति के, उच्च श्रेणी के ऊन प्राप्त होते हैं। उसके बाद से इसका नामकरण कैसे हुआ, तो अंगोरा बकरी का जो ऊन होता है, वूल होता है, उसका नाम कैसे पड़ा, तो कश्मीर में बनने वाली जो साल होती है, पश्मीना साल, ठीक है, उसी के नाम पे क्या है, ये रखा गया अंगोरा कश्मीरी, ठीक है। अब कश्मीरी बकरी कहाँ पाया जाता है, तो यह हिमालय के तिब्बत क्षेत्र, चीन एवं विश्व के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इसके बालों को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। इसके बालों को 2 भागों में बांटा जाता है। ऊपरी परत को निम्न कोटि के ऊन प्राप्त होते हैं। जो अगर ये कश्मीरी बकरी की 2 परतें होती हैं, एक उच्च होती है, एक बाहरी परत होती है, एक नीचे की परत होती है। तो जो ऊपरी वाली परत होती है उसमें निम्न कोटि के ऊन प्राप्त होते हैं। इसके जो रेशे होते हैं, रूट होते हैं, कड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन नीचे की परत जो होते हैं उसके रेशे सूक्ष्म होते हैं, कोमल, चिकने होते हैं, एकदम जो बिक्यूना होता है ना, उसके बालों के समान बारीक, चमकदार होते हैं। और इसी से क्या होता है, पश्मीना शाल बनाई जाती है। और रेशे की लंबाई अगर पूछे तो 1.5 से आधे से 3.5 इंच तक क्या होती है, इसकी लंबाई होती है, ठीक। ये रहा कश्मीरी बकरी के बारे में। आगे हम देखते हैं बिक्यूना। बिक्यूना क्या है, यह पेरू एवं दक्षिण देशों में पाया जाता है। यह ऊँट की एक क्या होती है, दुर्लभ जानवर होता है, ऊँट की प्रजाति होती है बिक्यूना। इसके बाल क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, कोमल, फिसलनयुक्त, चमकदार, बारीक होते हैं। यह हल्के क्रीम रंग के होते हैं।
ठीक है। इसके बालों से क्या होता है, विश्व का सबसे महंगा कोट बनता है, यही ऑप्शन पूछता है हमेशा, वो होता है मिंक कोट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे मिंक कोट किस जानवर से बनता है तो विक्टूना से। फिर इस विश्व की सबसे महंगी कोट कौन सी होती है, मिंक कोट होती है, यही पूछता है। आगे हम देखते हैं लामा। लामा क्या होता है, लामा भी ऊँट की एक प्रजाति होती है। इसके बालों को भी दो परतों में बांटा जाता है, ऊपरी और नीचे की परत। तो जो ऊपरी के परत होते हैं लंबे घने एवं मोटे होते हैं, निम्न कोट के ऊन प्राप्त होते हैं। नीचे का होता है जो बहुत मुलायम कोमल बारीक होते हैं, रेशे के समान चमक होती है। और यह कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। साथ ही यह क्या करता है, यह सामान ढोने का भी काम करता है। तो ये याद रखिएगा, कौन सा, लामा। ठीक, लामा देखो इसके फोटो ऐसे, ये लामा। ठीक, आगे अब देखते हैं, आगे कौन सा है, अल्पाका। अल्पाका भी क्या है, यह मुख्य रूप से पेरू में पाया जाता है, ये भी ऊँट की प्रजाति है। अल्पाका और लामा मिलते जुलते होते हैं। यह लामा से ना थोड़ा सा छोटा होता है। इसके बाल लंबे कोमल घने बाल होते हैं। इसकी रेशे की लंबाई 10 से 20 इंच तक होती है। इससे क्या होते हैं, रोएदार वस्त्र बनाए जाते हैं। इतना याद रखिएगा कि जो अल्पाका है उससे रोएदार वस्त्र वो कोट बनाए जाते हैं। ठीक, अगला हम देखते हैं अंगोरा खरगोश। देखो क्यूट सा प्यारा सा कितना मासूम सा है, देखो ना। हाँ, ये क्या है ना, ये अंगोरा खरगोश है। इससे क्या होता है, इससे जो होता है, इसकी कुछ प्रजातियां जो होती है फ्रांस में, कुछ टर्की में पाई जाती हैं। इसके बाल अत्यंत श्वेत कोमल एवं बारीक मुलायम सूक्ष्म रेशम के समान होता है। चिकने एवं चमकदार वस्त्र होते हैं। इससे इनके बालों को उत्तम श्रेणी के ऊन प्राप्त होते हैं। और इससे क्या होता है, बच्चों के जो होते हैं ना, बेबीज जो होते हैं, उनके गर्म वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इतना रखिएगा, जो खरगोश होते हैं ना, अंगोरा खरगोश, उसके जो रेशे होते हैं एकदम सॉफ्ट होते हैं, वाइट होते हैं। उससे बच्चे का जो गर्मी का मतलब वूलन का ऊन बनता है। ठीक है, वस्त्र बनाए जाते हैं। ये रहा अंगोरा खरगोश। और ये जो है लास्ट है, ये क्या है, ऊँट है, बैक्टीरिया ऊँट। ये दो कुबड़ मतलब दो कुंभों वाला ऊँट कहा जाता है इसको। ये क्या होते हैं, जलवायु परिवर्तनशील होते हैं। जो अगर पूछेगा दो कुबड़ वाले ऊँट कैसे होते हैं, तो वो ना जलवायु परिवर्तनशील होते हैं। ठंड में गर्मी का एहसास देते हैं और गर्मी में ठंड के एहसास देते हैं। ये एशिया, चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग एवं मंगोलिया में पाए जाते हैं। अब अरब के गर्म रेगिस्तान से लेकर साइबेरिया के ठंडे प्रदेशों तक भी पाए जाते हैं। इसके भी क्या होते हैं, दो प्रकार के बाल होते हैं। ठीक है, एक जो होता है वह ऊँट के जो होते हैं ना, गर्दन एवं पेट के बाल पूछता है ना, ऊँट के कौन से बाल उत्तम होते हैं, तो गर्दन एवं पेट के बाल जो होते हैं ना, उत्तम कोट के होते हैं। इनसे कोमल वस्त्र बनाए जाते हैं। लेकिन जो चमकदार महीन रंगीन होते हैं, उससे क्या होते हैं, महंगे कोट एवं जर्सी बनते हैं। लेकिन जो पीठ और टांग सिर के बाल जो होते हैं ना, उससे क्या होते हैं, निम्न कोट के वस्त्र ऊन प्राप्त होते हैं, रेशे प्राप्त होते हैं। उससे दरी एवं कंबल बनाए जाते हैं। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा कि आज की क्लास कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। हमने ऊँट की प्राप्ति के साधन, ऊन के प्राप्ति के साधन के बारे में बताया। कल हम देखेंगे इसके प्रोसेस के बारे में, ऊन की कितनी श्रेणियाँ होती हैं, कितने प्रकार होते हैं, इसकी विशेषताएं के बारे में जानेंगे। एकदम शॉर्टकट जानेंगे और अच्छे से जानेंगे। ठीक, तो थैंक यू। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।